शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था जीव गोस्वामी, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर को प्रस्थान कराने से पहले उनको राधा गोविंद देव जी का दर्शन करने के लिए मंदिर भेजते हैं। तीनों भक्त राधा गोविंद देव जी का दर्शन करते हैं। राधा गोविंद देव जी के जो पुजारी हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, प्रसाद प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात जीव गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर को आलिंगन देते हैं और कहते हैं कि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के दो दिव्य शरीर हैं। भगवान चैतन्य के प्रेम का मूर्तिमान रूप दोनों भ्राता हैं और उन्होंने आपको सशक्त किया है ये ग्रंथ वितरण करने के लिए। भगवान चैतन्य ने रूप और सनातन गोस्वामी को पूरे विश्व में भागवत प्रेम को वितरित करने का निर्देश दिया है। ये पुस्तकें जो उन्होंने लिखी हैं बड़े ही कठिन परिश्रम से लिखी हैं और इसका अर्थ है कि वे भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। मेरा आदेश आपसे यही है कि इन पुस्तकों को बंगाल ले जाया जाए, वहाँ पर भक्तों को वितरित किया जाए और अतिशीघ्र गौड़ देश जाकर ये पुस्तकें जब भगवत भक्तों को प्राप्त होगी तो वे भी अपना जीवन धन्य बना पाएंगे। आपकी यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो। श्रीनिवास और नरोत्तम ये दोनों मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन हैं, ऐसा जीव गोस्वामी कह रहे हैं। आप सभी एक साथ रहकर भगवान के उद्देश्यों को पूरा करें और आपका ये सहयोग मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। फिर जीव गोस्वामी श्यामानंद पंडित की ओर देखते हुए कहते हैं, अपने देश पहुंचने के बाद कृष्ण और वैष्णवों की सेवा करते रहना, महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करना, कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करना और सबको भगवत प्रेम वितरित करना। ये सब तुम करोगे तभी सब कुछ शुभ होगा। तीनों वृंदावन छोड़ने पर दुखी हैं, चाहते तो हैं कि अपने गुरु की सेवा करें, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है जो आदेश प्राप्त हुआ है कि सभी गोस्वामियों के ग्रंथ लेकर बंगाल जाना है और उसको वितरण करना है। अब आज का जो प्रसंग है वह है श्रीनिवास के प्रति श्री जीव के प्रश्न। जीव गोस्वामी कुछ प्रश्न पूछते हैं श्रीनिवास आचार्य से। वो कौन से प्रश्न हैं आज हम श्रवण करेंगे। एक दिन श्री जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी कृत ललित माधव का अध्ययन करने बैठे थे। इस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए और किस प्रकार राधा की अध्यक्षता में गोपियों ने कृष्ण से गहन वियोग का अनुभव किया। ज्यों ही जीव गोस्वामी ने इस लीला का गहराई पूर्वक ध्यान किया वे अचेत हो गए। कुछ समय के उपरांत जब वे अपनी बाह्य चेतना में लौटे और उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्हें लगा कि उनका सब कुछ खो गया है। अंततः श्री जीव नीचे सिर झुकाकर बैठ गए और उनके नेत्रों से दिव्य प्रेम का अश्रुपात हो रहा था। सम्मुखे कदम्ब वृक्ष ताहे प्रफुल्लिता, पुष्प दुई चारिता है देखी आनंदिता, भावित हैल चित्त गोसाई देखिया, हेन काले श्रीनिवास उत्तरी लगिया। ये दोनों श्लोक प्रेम विलास नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। इसका अर्थ है श्री जीव गोस्वामी ने ध्यान दिया कि उनके आश्रम के चारों ओर उनके समक्ष खड़े दो कदम्ब वृक्षों जिन पर दो पूर्णतया खिले हुए पुष्प थे, उनके अतिरिक्त अन्य सभी वृक्ष मुरझा गए थे। श्री जीव ये देखकर आश्चर्यचकित हुए। इस समय श्रीनिवास आचार्य वहां आ गए। तो एक दिन जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ ललित माधव उसका अध्ययन कर रहे थे और इस पुस्तक में ऐसा वर्णन किया गया है कि कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा चले गए तो श्रीमती राधा रानी की अध्यक्षता में गोपियों ने कृष्ण से जो गहन वियोग का अनुभव है वो किस प्रकार किया।
जीव गोस्वामी जब इस लीला को गहराई पूर्वक ध्यान कर रहे थे तो मूर्छित हो गए, अचेत हो गए। जब कुछ समय के बाद अपनी बाह्य चेतना में लौटे तो चारों ओर देखा, उन्हें लगा उनका सब कुछ खो गया है। जीव गोस्वामी नीचे सिर झुकाकर बैठ गए, उनके नेत्रों से दिव्य प्रेम का अश्रुपात होने लगा। जीव गोस्वामी ने ध्यान दिया कि आश्रम के चारों ओर जितने वृक्ष थे उसमें से 2 कदम वृक्ष जिन पर 2 पूर्णतया खिले हुए फूल थे, उसके अलावा जितने भी वृक्ष थे सब मुरझा गए थे। अब जीव गोस्वामी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसी समय श्रीनिवास आचार्य वहां पर आ गए। श्री जीव गोस्वामी ने कहा, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, कृपया मुझ पर अनुग्रह कीजिए। श्रीनिवास आचार्य, हे स्वामी, मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। मैं गर्व का अनुभव करूंगा यदि मैं आपकी कमल मुख से कुछ श्रवण मात्र कर सकूं। तो जीव गोस्वामी गुरु हैं और श्रीनिवास आचार्य शिष्य हैं। तो गुरु शिष्य को प्रश्न पूछना चाहते हैं और शिष्य जो श्रीनिवास आचार्य वे कहते हैं, मेरी योग्यता नहीं है आपके प्रश्न का उत्तर देने की। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके मुख कमल से कुछ सुन पाऊं। श्री जीव गोस्वामी ने कहा, देखो ये वृक्ष और लताएं किस प्रकार सूख गई हैं, जबकि समय समय पर वर्षा भी हो रही है। ऐसा क्यों है? वनस्पतियों को हरा भरा तथा संपन्न होना चाहिए, अतः ये मुझे उलझन में डाल रहा है। क्या आप मुझे इस घटना के पीछे के रहस्य का वर्णन कर सकते हैं? तो जब वृक्षों को देखा था जीव गोस्वामी ने, सभी मुरझा गए थे, सूख गए थे। अब जीव गोस्वामी ये प्रश्न पूछ रहे हैं, सारे वृक्ष क्यों मुरझा गए हैं? क्योंकि हर तरफ मैं देख रहा हूँ बारिश हो रही है और वनस्पतियाँ हरी भरी होनी चाहिए, संपन्न होनी चाहिए, लेकिन इनको सूखा देखकर, इनको मूर्छित देखकर मुझे उलझन हो रही है। इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या आप इसका वर्णन करेंगे? श्रीनिवास आचार्य ने कहा, हे स्वामी, कृपया मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं इस पर विचार कर सकूं। आपकी अनुमति हो तो मैं 3 घंटे में अभी वापस लौटता हूं। तुरंत उत्तर नहीं दिया श्रीनिवास आचार्य ने। उन्होंने कहा, आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं सोच विचार करके बताता हूं और 3 घंटे के बाद लौटकर वापस आता हूं। श्रीनिवास अपनी कुटीर में आकर श्री जीव के प्रश्न पर ध्यान करने लगे। अचानक उन्हें उत्तर प्राप्त हो गया और वह उल्लासित हो गए। श्री रूप के चरण कमल का ध्यान करते हुए श्रीनिवास आचार्य श्री जीव के पास लौट गए। अब उत्तर प्राप्त करना था, वापस अपनी कुटिया में गए। श्रीनिवास आचार्य कुटिया में आकर श्री जीव गोस्वामी के प्रश्न पर ध्यान करने लगे। जैसे ध्यान कर रहे थे उनको उत्तर मिल गया, बड़े खुश हो गए। रूप गोस्वामी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए श्रीनिवास आचार्य जीव गोस्वामी के पास वापस आ गए। श्री जीव गोस्वामी ने स्नेहपूर्वक उनका सत्कार किया और श्रीनिवास ने कहा, वृंदावन धाम कृष्ण की लीलाओं के लिए विख्यात है। सभी लताएं, कुंज तथा वृक्ष उत्साहपूर्वक कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं। ये लीलाएं शाश्वत रूप से चलती रहती हैं। जब कृष्ण भगवान वन से अपने घर को लौटते हैं तो सभी वृक्ष लताएं उनके वियोगवश मुरझा जाते हैं। जब कृष्ण अपनी लीलाएं करने हेतु वन में पुनः जाते हैं तो वनस्पति निर्मल हो उठती है। तो इस बारे में क्या कहना कि जब कृष्ण अपने धरातल की लीलाओं को त्याग कर अपने आध्यात्मिक लोक लौट जाते हैं, वृंदावन के वृक्ष तथा पौधे कदाचित जीवित कैसे रहेंगे? बहुत सुंदर उत्तर दिया श्रीनिवास आचार्य ने। उत्तर जीव गोस्वामी को भी पता है, लेकिन हमको सिखाने के लिए कि हम भक्त को हमेशा अपने को निम्न समझना चाहिए। तो जीव गोस्वामी यहाँ पर अपने को नम्र, ये आदर्श रखते हुए कि भक्त को नम्र रहकर हर एक प्रश्न का उत्तर नहीं जानने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अपनी नम्रता दिखाते हुए वह दिखाना चाह रहे हैं कि
सच में एक भक्त को किस प्रकार तृणादपि होना चाहिए। गुरु होते हुए शिष्य से वह प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जीव गोस्वामी के प्रश्न का उत्तर श्रीनिवास आचार्य बहुत सुंदर ढंग से देते हैं। वे कहते हैं, वृंदावन जो धाम है वह कृष्ण की लीलाओं के लिए सुप्रसिद्ध है, और इसी धाम में सभी लताएं, कुंज, वृक्ष उत्साहपूर्वक कृष्ण की लीला में सहयोग देते हैं, सहायता करते हैं। ये लीलाएं शाश्वत रूप से चलती रहती हैं। अब उदाहरण के रूप में जब कृष्ण वन से अपने घर को लौटते हैं तो वन की सारे वृक्ष, लताएं कृष्ण से वियोग के कारण मुरझा जाते हैं, और जब वही कृष्ण अपनी लीला करने के लिए घर से वन की तरफ जाते हैं तो वनस्पति हरी भरी हो जाती है, लताएं, वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहा जाए, जब कृष्ण अपने धरातल की लीलाओं को समाप्त करके अपने गोलोक वृंदावन, आध्यात्मिक लोक को लौट जाते हैं, तो वृंदावन के वृक्ष पौधे कैसे जीवित रहेंगे? वो तो मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे। तारे कदम बताते प्रफुल्लित हना, बाल्यकाले निज करे करिल रोपन। मथुराए रही कृष्ण मने आकर्षया, सेये रोपित वृक्ष कत बढ़या। एह लागी प्रफुल्लित हाय क्षणे क्षणे, मोर गम्य एत दूर कैल निवेदने। प्रेम विलास नामक ग्रंथ से ये 3 श्लोक लिए गए हैं। इसका अर्थ इस प्रकार से है, इन कदम्ब पुष्पों के विषय में क्या कहना, जिन्हें मथुरा प्रस्थान से पूर्व अपने बाल्यकाल में भगवान ने स्वयं रोपा था। कृष्ण समय समय पर इस वृक्ष का स्मरण करते हैं, और जब भी वे ऐसा करते हैं तो ये आनंदित हो उठता है और इस पर पुष्प आ जाते हैं। स्वामी, यही मेरे अनुभव की सीमा है, इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता। जीव गोस्वामी ये भी कहते, सारे वृक्ष तो मुरझा गए हैं, लेकिन 2 कदम के वृक्षों पर 2 फूल बड़े प्रफुल्लित खिले हैं। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसका उत्तर भी श्रीनिवास आचार्य दे रहे हैं। वे कहते हैं, कदम्ब के जो पुष्प हैं इनके विषय में क्या कहूँ, जिन्हें मथुरा जाने से पहले बाल्यकाल में भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से लगाया था, और कृष्ण समय समय पर इस वृक्ष का स्मरण करते हैं, और जब कृष्ण ऐसा स्मरण करते हैं तो ये वृक्ष आनंदित हो उठता है, और आनंद के कारण इस वृक्ष पर पुष्प आ जाते हैं। हे स्वामी, मैं इतना ही जानता हूँ, मेरे अनुभव की इतनी ही सीमा है, मैं इससे अधिक और कुछ नहीं जानता। ऐसा श्रीनिवास आचार्य ने उत्तर दिया जीव गोस्वामी को। इन शब्दों को सुनने के उपरांत श्री जीव में उत्साहपूर्वक श्रीनिवास का आलिंगन करते हुए कहा, श्रीनिवास, आपने मेरी प्राण रक्षा की है। अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप मेरे प्रिय भगवान द्वारा सशक्त हैं। आप एक वास्तविक आचार्य हैं। आज से आप श्रीनिवास आचार्य के नाम से जाने जाएंगे और समाज में धर्म के सिद्धांतों की पुनर्स्थापना के लिए कठिन परिश्रम करेंगे। तो जब उत्तर सुने जीव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य के मुख कमल से, तो उन्होंने कहा, पहले तो आलिंगन दिया श्रीनिवास आचार्य को उत्साहपूर्वक, फिर कहा, श्रीनिवास, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। अब मुझे पता चल गया कि आप मेरे भगवान द्वारा सशक्त हैं, आपको भगवान ने शक्ति प्रदान की है, आप वास्तविक आचार्य हैं। आज से आपको आचार्य की उपाधि दी जाती है। आज से आप श्रीनिवास आचार्य नाम से कहलाए जाएंगे, जाने जाएंगे, और समाज में धर्म के सिद्धांतों की पुनर्स्थापना के लिए आप कठिन परिश्रम करेंगे। उस संध्या श्री जीव श्रीनिवास आचार्य को भगवान गोविंद की संध्या आरती के दौरान उनके दर्शन हेतु ले गए। दोनों ने भगवान को प्रणाम अर्पित किए और पुजारी ने उन्हें विग्रह की प्रसादी माला अर्पित की। तत्पश्चात श्री जीव में समस्त भक्तों को श्रीनिवास आचार्य की महानता का वर्णन किया। उन्होंने उनके शुभ गुणों की ओर संकेत किया तथा समस्त भक्तों को निर्देश दिया कि अब से
श्रीनिवास को श्रीनिवास आचार्य के नाम से जाना जाएगा। तो संध्या के समय जीव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को राधा गोविंद देव जी के मंदिर में ले गए आरती का दर्शन कराने के लिए। दोनों ने भगवान गोविंद देव को प्रणाम किया। पुजारी ने विग्रह का जो प्रसादी माला है अर्पित किया। वहाँ पे सभी भक्त उपस्थित थे। जीव गोस्वामी ने सभी भक्तों को श्रीनिवास आचार्य की महानता का परिचय कराया और श्रीनिवास आचार्य में जो शुभ गुण थे उनका भी वर्णन किया। और जीव गोस्वामी ने सभी भक्तों से कहा कि अब से कोई भी श्रीनिवास को श्रीनिवास नहीं बुलाएगा, अब से उनका नाम श्रीनिवास आचार्य कहलाया जाएगा। यह श्रवण करके समस्त भक्त अत्यंत प्रसन्न हुए तथा शीघ्रता पूर्वक भगवान गोविंद का महाप्रसाद श्रीनिवास आचार्य को अर्पित किया। उन्हें पुष्पमाला अर्पण करने के साथ ही उनके मस्तक पर चंदन का लेप लगाया। इस प्रकार उन्होंने विधिवत रूप से श्रीनिवास को आचार्य स्वीकार किया और उच्चारण किया, श्रीनिवास आचार्य की जय हो। सभी भक्त बड़े खुश हो गए, दौड़कर गोविंद देव जी का प्रसादी माला प्रसाद लेकर आए, श्रीनिवास आचार्य को अर्पित किया, पुष्पमाला उनके गले में पहनाया, उनके मस्तक पर चंदन का लेप लगाया। विधिवत श्रीनिवास आचार्य को उन्होंने आचार्य के पद पर स्वीकार किया और उच्चारण किया, श्रीनिवास आचार्य की जय हो। श्रीनिवास आचार्य इतने भाव विभोर हो गए कि उनके नेत्रों से निरंतर अश्रुपात होने लगा और वे पुनः पुनः भगवान गोविंद को प्रणाम अर्पित करने लगे। उन्होंने सभी को उनके पद के अनुसार बधाई प्रदान की। अंततः इस लघु समारोह के अंत में श्री जीव ने अत्यंत स्नेहपूर्वक उनका आलिंगन किया। तो ये सब दृश्य श्रीनिवास आचार्य अपने आंखों से देख रहे थे, भाव विभोर हो गए, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। पुनः पुनः श्रीनिवास आचार्य भगवान गोविंद को प्रणाम कर रहे हैं और सभी भक्तों ने उनके पद के अनुसार उनको बधाई प्रदान की। छोटा सा समारोह था, ये अंत में समाप्त हुआ और जीव गोस्वामी अत्यंत स्नेहपूर्वक सब भक्तों का आलिंगन किए, सब भक्तों को प्रणाम किए। इस प्रकार से श्रीनिवास को श्रीनिवास आचार्य की पदवी कैसे प्राप्त हुई ये हम समझ सकते हैं। अब श्री जीव गोस्वामी के स्वप्न में रूप गोस्वामी आएंगे और उनको क्या आदेश देते हैं इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।